वनवास था 12 वर्षों का, अज्ञातवास था 1 वर्ष। प्रतिज्ञा पूरी कर लौटे पांडव, प्रतिज्ञा पूरी कर लौटे पांडव, पानी अपना राज्य सहर्ष। लेकिन दुर्योधन बड़ा क्रूर था, अहंकार से चूर चूर था। लेकिन दुर्योधन बड़ा क्रूर था, अहंकार से चूर चूर था। वचन से अपने मुकर गया, उसे राज्य को देना अखर गया। उन्मत्त हठीसा हो के खड़ा, उन्मत्त हठीसा हो के खड़ा, दुर्योधन बोल पड़ा, राज्य की बात तो ना ही करो, राज्य की बात तो ना ही करो, ना राज्य की मनीषा मन में धरो। राज्य की बात तो ना ही करो, ना राज्य की मनीषा मन में भरो। तुम आधा राज्य जो मांग रहे, मैं संपूर्ण राज्य ही रख लूंगा। तुम आधा राज्य जो मांग रहे, मैं संपूर्ण राज्य ही रख लूंगा। सूची के अग्र समाने जितनी भूमि तक मैं नहीं दूंगा। सूची के अग्र समाने जितनी भूमि तक मैं नहीं दूंगा। जो चाहो तो फिर युद्ध करो, जो चाहो तो फिर युद्ध करो और विजय प्राप्ति का राज्य करो। जो चाहो तो फिर युद्ध करो और विजय प्राप्ति का राज्य करो। वरना पंडु पुत्रो सुन लो, वरना पंडु पुत्रो सुन लो, दूर देश का मार्ग धरो, दूर देश का मार्ग धरो। ये प्रसंग तब का है जब पांडवों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी और हस्तिनापुर वापस आए थे अपना राज्य फिर से पाने के लिए। लेकिन दुर्योधन को तो राज्य देना ही नहीं था। दुर्योधन को तो इतना अहंकार आ चुका था कि वो सुई के नोक जितनी भूमि भी पांडवों को देना नहीं चाहता था। दुर्योधन को सब लोगों ने समझाया, युद्ध करने से उसके ही कुल का नाश होने वाला है, लेकिन वो समझे नहीं। लेकिन जब ये दुर्योधन का संदेश पांडवों को मिला, तब श्री कृष्ण ने सोचा दुर्योधन से बात करने में कोई फायदा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अब तक पूरी तरह से राजा नहीं बना था। हाँ, वो धृतराष्ट्र को राज्य देखने के लिए सहायता जरूर करता था, लेकिन अधिकार उसके पास नहीं था। अधिकार तो धृतराष्ट्र के ही पास था और इसीलिए धृतराष्ट्र को समझाया जाए, ना कि दुर्योधन से बात की जाए। और फिर संजय, जो धृतराष्ट्र के बहुत ही विश्वास पात्र दूत थे, वे जब ये संदेश लेकर के आए थे दुर्योधन का, तो उन्हें श्री कृष्ण ने एक संदेश और दिया धृतराष्ट्र के लिए। अब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के लिए संदेश संजय के हाथों दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं ये हम सुनेंगे। यूं ऐसा रण संदेश मिला जो नारायण के मन को खला। यूं ऐसा रण संदेश मिला जो नारायण के मन को खला। वे शांति की बात सिखाने लगे, वे संजय को समझाने लगे, शांति की बात सिखाने लगे। वे एक एक घटना खोले, वे एक एक घटना खोले, दुष्कृत्य कौरवों के बोले। फिर कपट भी सारा याद दिलाया, चीरहरण को भी बतलाया। फिर कपट भी सारा याद दिलाया, चीरहरण को भी बतलाया। कैसे इन अततैयों ने छला, कैसे इन अततैयों ने छला, कैसे वनवास अज्ञात मिला। लेकिन ठीक है, ये तो सब बीती बातें हैं। श्री कृष्ण ने ये सारी बातें एक एक करके संजय को फिर से एक बार याद दिलाई और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, फिर भी जो हुआ वो जाने दो, फिर भी जो हुआ वो जाने दो, सौहार्द शांति को आने दो। बस बात धर्म की टूटे ना, बस बात धर्म की टूटे ना, क्षत्रिय भूमिहीन छूटे ना।
बस बात धर्म की टूटे ना, क्षत्रिय भूमिहीन छूटे ना। मैं साथ तुम्हारे चलता हूँ, मैं साथ तुम्हारे चलता हूँ और शुक्र नीति बतलाता हूँ, जो हिंसा वृत्ति दबाएगी और युद्ध को दूर भगाएगी। लेकिन तुमको सिर्फ निरोप देने की, सिर्फ जो संदेशा है वो पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद चलता हूँ, लेकिन मैं कब चलूँगा? लेकिन क्या कौरव बात को जानेंगे? अगर तुम भरोसा देते हो कि कौरव बात को जानेंगे तो मैं चलता हूँ, श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं साथ तुम्हारे चलता हूँ और शुक्र नीति बतलाता हूँ, जो हिंसा वृत्ति दबाएगी और युद्ध को दूर भगाएगी। लेकिन क्या कौरव बात को जानेंगे, सोचेंगे, बात को मानेंगे? क्या कौरव बात को जानेंगे, सोचेंगे, बात को मानेंगे? यदि हाँ तो कोई उत्पात नहीं, यदि हाँ तो कोई उत्पात नहीं, वरना भी कोई बात नहीं। मैं साथ तुम्हारे चलता हूँ और शुक्र नीति बतलाता हूँ, जो हिंसा वृत्ति दबाएगी और युद्ध को दूर भगाएगी। क्या कौरव बात को जानेंगे, क्या कौरव बात को जानेंगे, सोचेंगे, बात को मानेंगे? यदि हाँ तो कोई उत्पात नहीं, यदि हाँ तो कोई उत्पात नहीं, वरना भी कोई बात नहीं। कुंती पुत्र जो धर्मवीर है, अरिमर्दन धीरोत धीर है। कुंती पुत्र जो धर्मवीर है, अरिमर्दन धीरोत धीर है। शांति से राज्य चलाएंगे, सेवा में शीश झुकाएंगे। शांति से राज्य चलाएंगे, सेवा में शीश झुकाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संजय बात बता देना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संजय बात बता देना, जो रण रुकने की सोच रहे वे रण संग्राम मचाएंगे। परिणाम तो मैंने बतलाया, परिणाम तो मैंने बतलाया, अब प्रत्युत्तर की बारी है। धृतराष्ट्र सोच समझ बोले, धृतराष्ट्र सोच समझ बोले, वे निर्णय के अधिकारी है, वे निर्णय के अधिकारी हैं। श्री कृष्ण ने संदेशा भेजा संजय के हाथ और सीधा धृतराष्ट्र से बात की कि वो चाहते तो है कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर कौरवों ने नहीं माना तो अब पांडवों को कम समझने की कोई बात नहीं है। पांडव युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके जो भी परिणाम होंगे उसके जिम्मेदार होंगे धृतराष्ट्र। और जैसे श्री कृष्ण समझ रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र भी जानते थे जहां पांडव है और जहां पांडवों के साथ श्री कृष्ण है, पांडवों के साथ जहां धर्म है, जीत तो वही होने वाली है। और अपने पुत्रों की हार होने वाली है। इसीलिए धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया युद्ध नहीं करना चाहिए। हर किसी ने दुर्योधन को समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, विदुर जी ने समझाया, धृतराष्ट्र ने समझाया, गांधारी ने समझाया, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मैं तो समझा समझा के थक गया, अब आप ही कुछ करो, आप ही समझाओ, एक आखिरी मौका। श्री कृष्ण ने समझा कि चलो ठीक है, दुर्योधन को भी समझा के देखते हैं। और फिर पूरी सभा में श्री कृष्ण दुर्योधन की तरफ बड़ी प्रेम भरी निगाह से देखते हैं और उसे समझाते भी हैं। वो क्या समझाते हैं ये हम अगली कविता में देखेंगे। ये महाभारत के रण को लेकर कुछ चुनिंदा प्रसंगों के ऊपर मैंने कविताएं लिखी हैं, वो मैं आपके सामने एक एक दो कविताएं इस तरह से रखने वाली हूँ।
आपको ये कविताएं कैसी लगी, आपको ये प्रस्तुति कैसे लगी, आपको ये प्रसंग कैसे लगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको अच्छे लगे हो तो फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके अगले वीडियो में श्री कृष्ण दुर्योधन को क्या कहते हैं और दुर्योधन पलट के श्री कृष्ण को क्या जवाब देते हैं, ये 2 कविता लेकर मैं आने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।